इधर कुआं है, ये भी उल्टा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये ज़मीन का फाउंडेशन है जो पहले, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ आ गया है फाउंडेशन, और जो इमारत है वो नीचे की तरफ है, छत वगैरह इसकी, ये फाउंडेशन है। आप देख सकते हैं फाउंडेशन पूरा उल्टा हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बस्ती को पलट दे और वो ज़मीन में गर्क हो जाए। तो ब्रिटिश दौर में अंग्रेज़ों को ये बात जब पता चली तो उन्होंने क्या कि ये सब झूठ बात है, बेकार बात है, तो उन्होंने इसकी तहकीक के लिए यहाँ पे खुदाई शुरू की, और खुदाई शुरू करने के बाद ये आप देख सकते हैं जगह जगह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंसारी, आप देख रहे हैं टी अंसारी चैनल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ हज़रत मखदूम आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब की दरगाह शरीफ है। ये दरगाह शरीफ हज़रत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम सांबा शरीफ जा रहे थे तो रास्ते में ये दरगाह शरीफ पड़ी थी। पहले हम सांबा शरीफ गए, वहाँ की ज़ियारत करी, वहाँ की आपको भी ज़ियारत कराई। अगर आपने मेरी वहाँ की वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ की वीडियो देख सकते हैं। और रास्ते में जब आते वक्त हमें हज़रत मखदूम आज़म रहमतुल्लाह साहब की दरगाह शरीफ पड़ी, तो हमने यहाँ की भी ज़ियारत कराने की सोची आपको। तो आप यहाँ की मैं आपको ज़ियारत करवाना हो जाए, और इनकी क्या करामात है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, और यहाँ की तमाम जानकारी लेंगे। और यहाँ की जो तमाम जानकारी हमको देंगे सैयद साबिर चिश्ती साहब देंगे, जो हज़रत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब के खादिम साहब है। तो चलते हैं जाबिर भाई के पास और तमाम जानकारियाँ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हुजूर गरीब नवाज़ के सदक़ा तुफ़ैल आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ, और हुजूर गरीब नवाज़ आपको सलामत रखें, खुश रखें, अपने करम के साए में रखें। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है, और बताने की ज़रूरत नहीं है, हर वीडियो में आपको मालूम ही है, हम नई बारगाह की आपको हाज़िरी कराते हैं। तो अभी हम हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के जो पोते हैं ख्वाजा एहसामुद्दीन जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में हाज़िरी करके आए हैं, और इंशाअल्लाह वो वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। और उसी रास्ते में यहाँ पे जो जगह है सांबर पे ये बारगाह है। सांबर जगह है एक, सांबर लेक, जहाँ पे नमक निकलता है, साल्ट लेक, सांबर लेक का इलाका कहलाता है ये। वहीं पे ख्वाजा एहसामुद्दीन जिगर सोख्ता की रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, और उसकी हाज़िरी इंशाअल्लाह हम करके आ चुके हैं। और अभी रास्ते में ही एक हज़रत मखदूम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे मखदूम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, यहाँ पे एक बस्ती थी, गांव था, जिसको पूरा उल्टा कर दिया था जलाल में आके। और उसकी क्या वजूहत थी और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इंशाअल्लाह वो भी बताएंगे। और अभी हज़रत मखदूम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर जाके आपको हाज़िरी करवाएंगे और फातिहा खानी करेंगे, और इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ खैर करेंगे। तो ये जो बारगाह है काफ़ी पुरानी बारगाह है, और जैसा कि हमने मालूम किया और लोगों से पता चला है कि जब हज़रत मखदूम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस बस्ती को पूरा उल्टा कर दिया था, तो ये बस्ती पूरी वीरान हो गई थी। और उसके बाद जब हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के साहबजादे, बड़े साहबजादे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे, जो कि मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से, उनके हुक्म से वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तबलीग के लिए। और जब यहाँ पे सांबर पहुँचे तो उनके आने के बाद ये पूरी बस्ती वापस बसी और यहाँ पे खुशहाली आई। और उन्होंने आने के बाद ही यहाँ पे रोशनाई हुई और लोगों के दिल इस्लाम दीन की तबलीग से, इस्लाम से और ईमान की दौलत से मुनव्वर हुए। और उसकी बारगाह की हाज़िरी हम आपको करा चुके हैं, और इंशाअल्लाह अभी अंदर जाएंगे बारगाह में, जो मखदूम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, वहाँ पे चल के आपको हाज़िरी कराएंगे, फातिहा खानी करेंगे। और आप भी हमारी वीडियो के ज़रिए हाज़िरी कर सकते हैं, अपने सलाम के नजराने, अपने अक़ीदत के नजराने, अपने दरूद के नजराने पेश कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह वो क्या वजूहत थी जिसकी वजह से इन्होंने ये बस्ती को पलट दिया, वो आपको बताएंगे, और किस वजह से ये बात हुई, और वो बस्ती कहाँ पर है, और उसके कुछ निशानात हैं, इंशाअल्लाह उसके बारे में बताएंगे। तो हम अभी चल रहे हैं अंदर बारगाह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पहुँच चुके हैं अभी मखदूम आज़म रहमतुल्लाह, हज़रत मखदूम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, और अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद अभी फूल वगैरह पेश करेंगे। मखदूम आज़म
अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या मखदूम आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बारगाह में अभी हम अंदर हाजिर हो चुके हैं। अभी फूल वगैरह पेश करेंगे। आप लोग भी हमारी इस वीडियो के ज़रिए हाज़िरी कर सकते हैं और अपनी दुआएं, अपनी मुरादें पेश कर सकते हैं। अपने अक़ीदत के नजराने, अपने दरूद के नजराने, अपने सलाम के नजराने पेश कर सकते हैं। तो अभी हम फूल पेश करते हैं बारगाह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ार मुबारक है, आप देख सकते हैं। हज़रत मखदूम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक की आप भी हाज़िरी कर सकते हैं। ये बारगाह है हज़रत मखदूम आज़म, और इंशाअल्लाह अभी बाहर चल के आपको बताएंगे कि इन्होंने उस बस्ती को क्यों पलटा था और क्या वजूहात थी, और वो बस्ती कहाँ है वो भी आपको दिखाएंगे। उनके जो निशानात बाकी हैं और वो निशानात कैसे बाहर आया, कैसे उभर के आया, वो भी इंशाअल्लाह अभी आपको बताएंगे। अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम या मखदूम आज़म, अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम। इधर से अभी हम आए, इधर हम यहाँ पे जाएंगे भी। इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है, एक गार्डन टाइप इन्होंने बना दिया है। काफ़ी अच्छी जगह है, एकदम सुकून भरी जगह है यहाँ पर। ये दरगाह शिव के बिल्कुल बाजू में ही पीछे की तरफ बनी हुई दरगाह, और यहीं से अभी हम जाएंगे और आपको तमाम जानकारी देंगे। काफ़ी लोग आते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग अभी वो जगह देख के गए। अभी हम भी जाके देखते हैं वो जगह। बस्ती को ऊपर उल्टा कर दिया था। हम भी पहली बार आ रहे हैं, मैं भी पहली बार ही यहाँ पर आया हूँ। तो चलते हैं साबिर भाई के पास और जानकारी लेते हैं उल्टी बस्ती की। जो हज़रत मखदूम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बस्ती को पलट दिया था, तो उसके पीछे वजूहात क्या थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हज़रत मखदूम आज़म यहाँ पे थे तो इस बस्ती में काफ़ी जादूगर रहते थे और लोग उनसे जादू करवाया करते थे। लेकिन जब हज़रत मखदूम आज़म यहाँ पे आए तो लोग उनके पास जाने लगे दीनी तालीम के लिए, और हक़ क्या है बातिल क्या है उसकी इस्लाह के लिए, उनका दर्स लेने के लिए। तो ये उन जादूगरों को पसंद नहीं था और लोग हज़रत मखदूम आज़म के पास अपनी परेशानियां, अपनी दुख तकलीफ़ें लेकर आते थे और उनसे अर्ज़ करते थे। हज़रत मखदूम आज़म अल्लाह की बारगाह में उनके लिए हाथ उठा के दुआ करते थे, तो उनकी परेशानियां, दुख तकलीफ़ें अल्लाह के करम से दूर हो जाती थी। तो ये बात काफ़ी जब लोगों में फैलने लगी कि हज़रत मखदूम आज़म की बारगाह में जाने से लोगों की परेशानियां दूर होती हैं, दुख तकलीफ़ें दूर होती हैं, तो ये बात धीरे धीरे बस्ती में फैलने लगी। और जो जादूगरों की बस्ती थी ये बात उनको भी पता चली, तो ये बात उनको नागवार गुज़री, क्योंकि लोगों ने उनके पास जाना कम कर दिया था। तो अब वो इस तरकीब में, इस कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह इनको ज़ेर किया जाए। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, जादू किया, सब कुछ किया, लेकिन उन सब चीज़ों का हज़रत मखदूम आज़म पे कोई असर ना हुआ अल्लाह के करम से। फिर उन्होंने एक तरकीब लगाई कि हमने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन क्या वजह है कि इन पे कुछ असर नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि इनकी ज़बान में ये तासीर है, अल्लाह ताला ने वो तासीर दे रखी है कि जिसके लिए दुआ करते हैं और जिसके लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करते हैं तो उनकी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तब उन्होंने सोचा कि इनकी ज़बान को ही ख़राब कर दिया जाए, इनको कुछ ऐसा गंदा खिलाया जाए कि जिससे इनकी ज़बान की वो तासीर जो है वो ख़त्म हो जाए। तब उन्होंने सब ने मिल के एक दावत का इंतज़ाम किया और हज़रत मखदूम आज़म के पास गए और कहा कि हम आपकी दावत करना चाहते हैं। तो अल्लाह के करम से उनको पता चल गया कि इन्होंने ये दावत का इंतज़ाम क्यों किया है। आपने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया कि उनके जो मुरीदैन थे उन लोगों से कहा कि आप जाइए और दावत में जाके
इनके यहाँ जाके शरीक हो जाइए। लेकिन फिर मायूस हो गया वो जादूगर, और जब वो दावत का इंतज़ाम हुआ तो ये सब लोग, इनके जो मुरीदीन थे वो वहाँ पे मुत्तकी थे, वो पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ जाके जादूगरों की बस्ती में कहा कि हम ये खाना नहीं खाएंगे जब तक हज़रत मखदूम आज़म नहीं आएंगे, या वो नहीं खाएंगे। हमारा ये तरीका है कि जब तक वो नहीं खाते हैं हम नहीं खाते हैं। तो जादूगर बड़े खुश हुए कि ये तो अच्छी बात है कि अब मखदूम आज़म को ही खाने के बाद ही ये लोग खाएंगे। तो उन्होंने वो जो खाना था, जो उन्होंने जो गंदा खाना बनाया था, वो सब लेकर वो मखदूम आज़म की बारगाह में पहुँचे। जब आप अल्लाह ताला की इबादत और रियाज़त में मशगूल थे, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने उनके सामने वो खाना रखा, तो अल्लाह ताला के करम से उनको ये बात पता चल गई और वो जलाल में आ गए कि ये यहाँ तक मुझ तक खाना लेकर पहुँच गया जबकि मैंने इनकार कर दिया था। तो जब आप अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, आप जलाल में आए, और जलाल में आने के बाद जैसे ही आपने अपना मुसल्ले को पलटा, मुसल्ले को पलटने के साथ ही जो उनकी पूरी बस्ती थी ये यहाँ पे जादूगरों की, वो पूरी पलट गई, उल्टी हो गई, वो ज़मीन में दफन हो गई। और तब से इस जगह को उल्टी बस्ती के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये बगीचे में काफ़ी बड़े बड़े खड्डे हैं और ये मकानात के निशान हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे कुआं भी है और दीवारें वगैरह बनी हैं। ये सब उल्टी बस्ती के निशानात हैं। अब ये निशानात क्यों हैं? यहाँ पे खुदाई की गई। जब ब्रिटिश के दौर में यहाँ पे खुदाई की गई, क्योंकि जैसे पुराने वक्त में लोग यहाँ के किस्से बताते थे तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बस्ती को पलट दे और वो ज़मीन में गर्क हो जाए। तो ब्रिटिश दौर में अंग्रेज़ों को ये बात जब पता चली तो उन्होंने क्या कि ये सब झूठ बात है, बेकार बात है। तो उन्होंने इसकी तहकीक के लिए यहाँ पे खुदाई शुरू की, और खुदाई शुरू करने के बाद ये आप देख सकते हैं जगह जगह बड़े बड़े खुदाई के निशान हैं। जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो ये निशानात उभर के आ गए। तो इन जगहों को, इन निशानात को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये उल्टी बस्ती है। अभी नीचे चल के आपको दिखाएंगे। ऐसे काफ़ी निशानात हैं, काफ़ी जगह यहाँ पे इस बगीचे में खुदाई की हुई है और उल्टी बस्ती के निशानात हैं। तो ये करामत थी हज़रत मखदूम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और उल्टी बस्ती जहाँ पर है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो निशानात हैं आप देख सकते हैं, ये उल्टी बस्ती के निशानात हैं जो खुदाई के दरमियान उभर के निकल के ज़मीन से बाहर निकल के आए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उल्टी बस्ती के निशानात हैं। ये इधर कुआं है, ये भी उल्टा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो नींव है वो ऊपर की तरफ है, जो हिस्सा नीचे की तरफ रहता है ना, जो नींव होती है, ये आप देख सकते हैं। नींव में ऐसे ही पत्थर डाले जाते हैं, उसकी चुनाई नहीं होती है। तो ये जो नींव है, नींव जो ज़मीन के अंदर जो नींव डाली जाती है और पत्थर रहते हैं और उसके बाद चुनाई होती है, तो ये ज़मीन का फाउंडेशन है जो पहले, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ आ गया फाउंडेशन, और जो इमारत है वो नीचे की तरफ है, छत वगैरह इसकी, ये फाउंडेशन है। आप देख सकते हैं फाउंडेशन पूरा उल्टा हो चुका है। इस तरफ ये पत्थर की है, इस तरफ आप देख सकते हैं। ये उल्टी बस्ती के नाम से मशहूर है, इसी को उल्टी बस्ती कहते हैं, जो पूरा गांव पलट दिया था। अभी और भी काफ़ी निशानात हैं, वो भी आपको बताएंगे उस तरफ। तो यहाँ पे खुदाई करके जब ये उल्टी बस्ती के निशानात निकल के आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ भी उल्टी बस्ती के निशानात हैं और काफ़ी खुदाई की गई है, देख सकते हैं आप। काफ़ी इलाके में उस तरफ भी काफ़ी खुदाई की गई। तो ये नीचे से पूरी बस्ती, मकानात जिनके फाउंडेशन थे नीचे की तरफ उल्टे हुए हैं, वो सब निकल के खुदाई के दरमियान ऊपर आ गए हैं। और ब्रिटिश के दौर में जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस वक्त में इस जगह की खुदाई की गई। और जैसा आपको नज़र आ रहा है वो देखिए, उस तरफ निशानात हैं
उल्टी बस्ती के पुराने पत्थर हैं और अभी भी दबे हुए हैं वो नीचे। वो उसमें देख सकते हैं आप, चुनाई वगैरह सब पूरे मकानात उल्टे हैं। उस तरफ कुछ निशानात हैं वो काफ़ी पुराने हैं, उस तरफ दीवारें भी गिर चुकी हैं। ये खुदाई के दौरान ही ये सब निकली है बस्ती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, कमेंट कर दो, शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।